जिंदगी में बुलंदियों को छूना और कुछ करके दिखाने की चाहत रखना एक जादुई संजीवनी बूटी की तरह होता है। ऐसी ख्वाहिश संजोकर आगे बढ़ने वाले एक न एक दिन अपने लिए ऐसा खूबसूरत मुकाम हासिल कर लेते हैं जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। कुछ ऐसे ही सपनों को साकार करने में जुटी हैं सोडाला न्यू सांगानेर रोड देवीनगर निवासी गायत्री भाटिया। गायत्री भाटिया एक होम शेफ हैं और उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन में कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन परिस्थितियों के आगे हार मानकर नहीं कर पाती। आज हम चौपाल वाणी में चेतन की चौपाल के इस मंच से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं होम शेफ गायत्री भाटिया से। गृहिणी से एक शेफ तक का एक सफर जो है उन्होंने किस तरह तय किया है, आइए हम जानते हैं गायत्री भाटिया जी से। नमस्कार, मैं गायत्री भाटिया जैसलमेर से हूँ और मेरी शादी जयपुर में एक अच्छे परिवार में हुई है। मैं एक सामान्य परिवार से पली बढ़ी हूँ और 12th तक मैंने पढ़ाई की है। 12th करने के बाद मेरी शादी हो गई तो आगे पढ़ने का कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसलमेर में एक्चुअल में वहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। खाना मैं अच्छा बनाती थी और धीरे धीरे नई नई चीजें घर में बनाने लग गए, सीखने लग गए, लोगों को पसंद आने लग गई। जब लोगों को पसंद आने लग गई तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर ले लेते। इस तरह से हमने छोटा छोटा काम करना शुरू किया। फिर जब नई नई प्रतियोगिताएं होने लगी, कहीं पता पड़ता तो हम वहां चले जाते, गए, कई जगह जीते, कई जगह निराश भी हुए। और फिर जाके एक सफर रहा कि मिशेलिन मॉम का एक राजपूताना शेरेटन में एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा था और मेरी फ्रेंड जाने वाली थी। तो उसने बोला कि आज मेरे तो कोई काम है, तुम चली जाओ। तो मैंने भी चांस लिया और लास्ट टाइम पे आनंद फानंद में चल दे। वहां पे ये था कि आपको एक डिश बना के लानी है। तो जो उस समय दिमाग में था कि एक बार जाना है, तो ये सोचे बिना कि हम क्या बनाएंगे, कुछ भी बनाया और चल दिए। यहाँ पर 100 लोगों का शॉर्ट लिस्ट करने थे, उसमें हम लोग सेलेक्ट हो गए। 100 में से दूसरे दिन 10 सेलेक्ट हो गए और तीसरे दिन जब फाइनल हो रहा था तो फाइनल में बड़ा अजीब लग रहा था कि इसमें हम निकल पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहां पे खाली जजेस नहीं थे, काफी सारे ब्लॉगर्स भी थे, काफी सारे क्रिटिक्स भी थे जो उनको खाने को चेक कर रहे थे। लेकिन वहां पर जब टॉप 5 चला गया, 4 चला गया, तो लगा कि अब बहुत मुश्किल है, हो सकता है अपना खाना नहीं लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन जब नंबर 1 बोला गया तो उस समय नंबर 1 अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये लग रहा था कि अब तो कोई चांस नहीं है। लेकिन जब नंबर 1 पे मेरा नाम आया तो मतलब ऐसा लगा कि एक अच्छे मुकाम पे जाकर हम रुके, कहीं से एक जमीन पैरों के नीचे आई जहां पे पैर रख के हम आगे चल सकते हैं। उसके बाद जस्ट मास्टर शेफ राजस्थान अनाउंस हुआ था, तो मास्टर शेफ राजस्थान के लिए भी हमने ऑडिशन दिए। मैं दूसरे ऑडिशन में जाकर सेलेक्ट हुई, जिसमें काफी सारे लोगों को एक साथ सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसके राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स में मैंने क्लियर किया और मैं टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। ज्यादातर मारवाड़ी खाने पे ही फोकस करती हूँ। कारण ये भी रहा है शुरू से, क्योंकि घर में वही खाना बनता था और सबको मारवाड़ी खाना बहुत पसंद भी आता है, तो अक्सर मैं मारवाड़ी रेसिपीज ज्यादा ट्राई करती हूँ। और कुकिंग प्रतियोगिताओं में जहां आपने एक शेफ की भूमिका को बखूबी निभाया है, ऐसी कोई डिश आपको याद है जो आपकी बहुत पसंद की गई हो और काफी अच्छे लेवल पर रही हो? हाँ, मैंने मिशेलिन मॉम्स की प्रतियोगिता हुई थी राजपूताना में, वहां पे मैंने काले चने बनाए थे। ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है, राजस्थानी खाना है, और वहां पे वो बनाया था। उसके साथ में बनाई गई थी लहसुन की चटनी, जो लास्ट टाइम पे हमको दिया गया था कि अब आपको इसमें ये चीज ऐड करनी है, उस खाने में कहीं आपको सेट करनी है। तो काचरी की चटनी बनाई गई थी वहां पे, लहसुन और काचरी की। वो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे बनाई थी, क्योंकि हम घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। एक मार्केटिंग कंपनी मैंने ज्वाइन की, जो दरअसल किचन के उत्पादों को मार्केट में सेल करना होता था
और लोगों से बातचीत करके आपको अपने उत्पादों का डेमो देके और फिर उनको सेल करना होता था। मैंने उन उत्पादों को खाने के साथ जोड़ा, क्योंकि सारे कुकिंग से किचन से रिलेटेड उत्पाद थे, तो उन उत्पादों में ही खाना बना के तो नई नई रेसिपियां मैं तलाश करती कि लोगों को वो आकर्षित करेगी तो वो उस उत्पाद को देखेंगे। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ, और मैं एक अच्छे पद पर उस कंपनी में भी पहुंच गई थी। मैं मैनेजरशिप मैंने ज्वाइन की थी, और उन उत्पादों को सेल करते करते ही मैंने खाना नए नए जो रेसिपीज बनाती गई और वो लोगों को इतनी पसंद आने लगी। आइए हम जानते हैं गायत्री भाटिया से कि अब आगे की क्या उनकी जो रूपरेखा है वो क्या रहेगी। अभी तक तो मैं अपना YouTube चैनल पे रन कर रही हूँ, और जल्दी ही इसको मोनेटाइज होने के बाद में, जब मैं इस पे एक बार थोड़ा सा और एस्टेब्लिश हो जाऊं, उसके बाद में मैं एक अपना अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहूंगी, और साथ ही साथ मैं मास्टर शेफ तक जाना चाहूंगी, जहां पर हजारों लोग आशा लेके जाते हैं, इस आशा से नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैं इस आशा से जाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ आगे जाकर अपने दम पर। तो साथियों, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल चौपाल वाणी, और हाँ, कार्यक्रम को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।